नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मोहल्ले में रहने वाली एक मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा मौखिक रूप से 3 तलाक दे दिया और बीते माह ही युवक के परिजनों ने उसका दूसरा निकाह कर दिया, जिसके बाद आज पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई है। वही महिला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से न्याय की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई 3 तलाक बिल से मुस्लिम महिलाओं की उम्मीदें तेज हुई थी, जिसके बाद महिलाओं को तलाक देने से पहले लोग खौफ खाते थे। लेकिन रीवा में आज नजारा कुछ उलट ही देखने को मिला और मुस्लिम युवक ने मौखिक रूप से महिला को तलाक दे दिया। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मोहल्ले की रहने वाली उम्मे हबीबा मुस्लिम युवती का निकाह वर्ष 2011 में सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरी टोला में रहने वाले युवक हफीजुर रहमान से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ, मगर ने कहा कि कुछ दिनों बाद ही लड़के वालों के द्वारा महिला के साथ मारपीट की जाने लगी और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके बाद महिला के परिवार वालों ने इसकी शिकायत रीवा के समान थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दहेज लोभी परिवार आए दिन पीड़ित को प्रताड़ित कर मारपीट करने लगा, जिससे तंग आकर महिला अपने मायके में रहने लगी थी। तभी नवंबर 2020 में महिला के पति ने उसे मौखिक तौर पर तलाक दे दिया और दहेज के लालच में बीते दिसंबर माह में अपनी दूसरी शादी कर ली। पीड़ित महिला शिकायत लेकर आज महिला थाने पहुंचे और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पति द्वारा दिए गए 3 तलाक से पीड़ित महिला आज शिकायत करने महिला थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला ने बताया कि दहेज के लालच में उसके पति और सास और उसकी ननद आए दिन उसके साथ मारपीट किया करते थे। पीड़ित महिला ने 3 तलाक कानून पर अपना भरोसा जताया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। कटरा मोहल्ला की निवासी हूँ। शिकायत मेरी ये है कि मेरी शादी 2011 में हुई थी और जिसके बाद से मुझे प्रताड़ना शुरू मेरे साथ मारपीट हर चीज़ से, मानसिक शारीरिक हर चीज़ से प्रताड़ित किया जाने लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारे मायके से क्या मिला है, ना कोई उन्होंने ढंग का सामान दिया है, ना 4 व्हीलर दिया है, ना ही शादी में कोई स्वागत सत्कार लोगों का किया है। हर इस चीज़ से शुरू से ही मुझे परेशान करने लगे थे। फिर मेरा बेटा हो गया, शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा 2012 में पैदा हुआ। उसके बाद से भी मुझे परेशान करने लगे शारीरिक के, भाई बच्चा हुआ है, अब तुम्हें घर का काम धाम दुनिया भर के सब करने हैं और साथ में अपने माँ बाप से पैसे मांग के लाओ, बच्चा हुआ है उसके लिए कुछ दें करे। और मेरी सास नंदे मुझे मारती पीटती थी, जिसका मैंने FIR भी करवाया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब FIR करवाई थी आपने? ये FIR मैंने करवाया था 2016 पे, तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने पैसा देके उसको भी दबवा दिया, कोर्ट तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई, थाने तक ही रह गया है। आप क्या हुआ? अब क्या है कि मैं फिर उसके बाद मुझे मारपीट करने लगे, मुझे सही ढंग से ससुराल में रहने नहीं दिया गया। आए दिन मुझे मायके बैठा दिया जाता था और फिर जब मैं मायके चली आऊँ तो मुझे बुलाया नहीं जाता था। और अब मेरे पति जो हफीजुर रहमान हैं, वो अभी 20 नवंबर 2020 को उन्होंने मुझे मेरे घर पे आके मुझे गाली गलौज किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत कोर्ट कचहरी करती हो, तुम्हें बहुत थाना कोर्ट कचहरी करने का शौक़ है, अब तुम यहीं रहे हो, मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। अब मैं तुम्हें दूसरी शादी करके दिखाऊंगा, जो करना होगा कर लेना, मैं नहीं डरता किसी से। और 2 दिसंबर को इन्होंने जाके गुड़ निवासी नूर जहाँ से निकाह कर लिया। इसकी शिकायत मैंने आज महिला थाने में की है। मौखिक तलाक की सूचना जो उन्होंने मुझे दी है, तलाक और दूसरी शादी करने की सूचना मैंने अपनी महिला थाने में आज दर्ज कराया है। मैं चाहती हूँ वही कि मेरे साथ न्याय हो, इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा 8 साल का बच्चा है, उसका पूरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर पूरा। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। बिल्कुल सही फैसला है। उम्मीदें क्या है? मेरी उम्मीदें हैं कि मुझे भी इस पे न्याय मिलना चाहिए। अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, तो कम से कम मुझे न्याय तो मिलना चाहिए, जिसके आश्रित मैं अब हूँ। मैं उससे बहुत सहमत हूँ, मेरा पूरा उस चीज़ पे पूरा सहयोग है और मैं मोदी जी से भी अपने लिए वो चाहती हूँ कि मेरे लिए भी कोई न्याय दिलाएं।
पीड़िता ने थाने आकर एक लिखित आवेदन दिया कि उसके पति द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है तथा 3 बाद में बोला मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक कहकर तलाक दे दिया है तथा दूसरी शादी कर लिया है। उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जो अंडर सेक्शन 498A IPC 3/4 दहेज एक्ट तथा 4 मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी वगैरह? नहीं, अभी नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।